चौधरी मांग रही 2 मुट्ठी न्यार में। तो फिर चौधरी कहता है, अरे चल कोठे में, अरे चल कोठे में बांध लिए ना करूँ इनकार में। देखिए एक ना बस बेडरूम का जो है ना अपना हस्बैंड वाइफ को होता है, ऊपर मंच पे देने लग गई है अपना। सच्चाई तो ये है। आज के टाइम में तो पता ही पानी कहाँ कहाँ गिर। दोस्तों नमस्कार, मैं रविंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कलाकार। कलाकार ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे कलाकारों से जिन्होंने अपनी कला से एक अलग ही पहचान बनाई है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी कलाकार से जिन्होंने अपने गायन से, अपने भजनों और अपनी रागनियों से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलावा अनेक राज्य में टीवी के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के कोने कोने में जिनको देखा जाता है, या यूं इन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई है। इनका नाम है हरियाणी लोक गायिका रचना तिवारी। आपको बताते चले, रचना तिवारी का जन्म झांसी में हुआ। शिक्षा और पालन पोषण देश की राजधानी दिल्ली के करावल नगर में हुई। इनके पिताजी किसान हैं, माता गृहिणी। रचना तिवारी के 3 भाई और 3 बहनें हैं। रचना अपने भाइयों से सबसे बड़ी हैं। रचना तिवारी बताती हैं, बहन और भाइयों में बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां भी अधिक रही हैं। आइए बात करते हैं हरियाणवी लोक गायिका रचना तिवारी जी से। देखिए मनीष सूर्यवंशी की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को कुमारी रचना तिवारी की तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्कार, राम राम। मैंने शुरुआत बहुत बचपन से की। मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी, 11 साल की उम्र थी। 11 साल कोई उम्र नहीं होती है, खेलने की उम्र होती है। तो मैं 11 साल की थी उस टाइम पर। मैं एक थोड़ा मजबूरी होती है, कहते हैं ना मजबूरियाँ घर की होती हैं। सबसे बड़ी थी घर में, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैं एक स्टेडियम लगी थी, स्टूडियो होती थी पहले एक, उसमें लगी। तो वहाँ पर एक सुनीता पांचाल जी थी, तो उन्होंने मुझे देखा। तो उस टाइम रागनी प्रोग्राम में जानती नहीं थी ये क्या होते हैं। तो मुझे कहा कि भाई लड़की अच्छी है, सुंदर है, छोटी सी है, इसको स्टेज में ले चलते हैं। तो हमारे पास में शिव विहार है, तो वहाँ पर प्रोग्राम था रागणियों का, तो मुझे वहाँ पर ले गए फर्स्ट टाइम पर। तो स्टार्टिंग मेरी शिव विहार से हुई थी। उस टाइम मुझे किया था मैंने फर्स्ट टाइम गाना। पहले बहुत घबराहट हुई थी, बहुत ज़्यादा मुझे, पब्लिक को देख के कैसे करूँ, कैसे क्या है। लेकिन फिर भी मैंने दिल खोल के किया। छोटी सी थी, हल्की सी, पतली सी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जब शुरुआत में आपके पास सुनीता पांचाल जी आई तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई थी उनसे? शुरुआत ऐसे ही बताया मैंने आपको कि मैं जैसे गई वहाँ पर, देखा उन्होंने, मेरे घर पे आई। तो मेरे पापा ने इतराज़ भी किया कि ये लाइन क्या है, नाच गाना सब ये। बट हालात होते ना, मगर मैं जाऊँगी। और थोड़ा बचपन शौक भी था, टीवी में देखती थी नाच गाना, तो अच्छा लगता था मुझे। तो मैं गई, तो वहाँ पर एक गाना किया मैंने, मुंडा गौरंग देख के दीवाना हो गया। जैसे पब्लिक का मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। अगर बात की जाए, जैसे रचना तिवारी जी आपने बताया एक मैं स्टूडियो में काम करती थी, वहाँ एक लोक गायिका सुनीता पांचाल जी आई। हाँ। आपने उनसे बातचीत की जी। तो आपने एक पहले ही मन बना लिया कि मुझे कोई रागनी में जाना है, या कोई उन्होंने आपको कहा होगा कि हम आपको इतने पैसे मिलेंगे, हाँ। तो इसलिए आप गई। तो जब आपने अपने मम्मी से या पापा से बात की होगी, आप अपने परिवार वालों से बात की होगी कि मैं वहाँ एक रागनी का कार्यक्रम है या भजन का कार्यक्रम है या जागरण कार्यक्रम है, मैं तो उन्होंने उस समय ऐतराज नहीं उठाया, पाबंदी तो कहीं ना कहीं लगाए होंगे नहीं आपको? किया था, मना किया, मम्मी ने मना किया, पापा ने मना किया, बहुत मना किया। लेकिन मैं जिद में गई। पहली बार फर्स्ट टाइम गई, जिद में गई। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से, 100 रुपए से हुई। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए, सीता पांचाल जी ने। हाँ, हाँ। 100 रुपए लेके मैं बहुत खुश हुई मैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो बस मम्मी को समझाया प्यार से, मम्मी देखो आगे बढ़ूँगी जैसे भी, तो मान गए, एग्री हो गए। जैसे आपको 100 रुपए पहली बार मिले, तो हाँ। आज आज लाखों रुपए भी फीस भी है आपकी। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बात की जाए उस समय के 100 रुपए और आज के लाख रुपए कितने मायने रखते हैं? देखिए उस टाइम 100 रुपए भी 1000 के बराबर थे, और आज के टाइम पे 1000 रुपए 100 के बराबर भी नहीं लाख है। लाख का बराबर। हाँ, वो वाली बात है, हाँ। हाँ। पहले महत्व था, 100 रुपए भी 1000 के बराबर थे कि 1000 रुपया है। आज टाइम 1000 रुपए है ना अगर, तो 100 रुपए कुछ नहीं है। पहली बार गई हैं आप, तो उस समय आपने पब्लिक का माहौल भी देखा होगा और आपको एक लग रहा होगा, डर भी रहे होंगे कि पहली बार मैं आई हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं सुनीता पांचाल जी हैं जो हमारे गुरु जी, कहीं मुझे धमका ना दें, कैसा लग नहीं, रहा था? थोड़ा-सा मैं एक्चुअली शुरू से ही ना, बचपन से स्ट्रॉन्ग थी मैं, हम्म। तो इतना डर भय मुझे रहता नहीं था। हम्म। हाँ, डर नहीं था इतना, बट ये था कि सब ऐसे ही बैठे हैं, मैं ही हूँ मंच पे, जो कुछ भी हूँ, मैं हूँ।
तो बस मैंने खुल के काम किया अपना, और मैंने किसी ध्यान नहीं दिया है कि मुझे कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा है। बस अपना जो मेरा काम था, टैलेंट था, वो दिखाया पब्लिक को। तो उसी मन से मैं चढ़ती गई, धीरे-धीरे मुझे 100 मिले, 500 मिले, 1000 मिले, ऐसे-ऐसे बढ़-बढ़ के आज माता रानी की दुआ है कि मैं लाख भी ले लेती हूँ, 50 भी ले लेती हूँ, 5 भी ले लेती हूँ, 5 लाख भी, कोई लिमिट नहीं है। रचना तिवारी जी, बात करें, आपने हज़ारों की संख्या में यूट्यूब पे भी आपके सॉन्ग हैं, रागनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सॉन्ग है, वो कौन-सा है जो आपको अच्छा लगता है? एक बार हमारे दर्शकों को गा के बताएँ। मेरा सॉन्ग ही जिससे मैं हाईलाइट हुई हूँ, वो सभी को पता है, सभी जानते हैं श्रोता, नई सी बोतल ला। वो मेरा गाना बहुत हाईलाइट हुआ है, उसी से मैं प्रसिद्ध हुई हूँ। हाँ। एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, एक बार सुनाएँ। कोई नई सी बोतल ला, मन बढ़िया नशा चढ़ा, यह बात थोड़ी सी है रिस्की, ये बात थोड़ी सी है रिस्की, पर लड़की मैं विस्की, कोई नई सी बोतल ला। सुना, जैसे आपका गाना नई सी बोतल ला, तो ये गाना लगभग 74 मिलियन लोगों ने देख रखा हो, कहीं सोनाटेक हो या कोई भी अन्य कंपनी हो, लेकिन जैसे कभी ऐसा हुआ हो, रचना तिवारी का गाना चल रहा हो, इधर दंगा प्रसाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, उस समय रचना तिवारी जी मंच छोड़ के कभी भागी क्या? हाँ जी, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि गाना चलता हुआ जैसे मैं पानी खिलाती हूँ, स्टार्टिंग बहुत मतलब कि पब्लिक एन्जॉय भी करती है, और कई बार पब्लिक हंगामा भी कर देती है। तो हमारे पुलिस प्रशासन होते हैं, उन्होंने मुझे कई बार बचाया भी है, पब्लिक में से ले गए गाड़ी में बैठा के और छोड़ के गए हैं बाहर तक। कुछ श्रोताओं मानना है कि जो रचना तिवारी जी का जो गाना है नई सी बोतल ला, 74 मिलियन लोगों ने देखा है, लेकिन वो सपना चौधरी को भी उस गाने ने पीछा कर दिया है, ऐसा बात ठीक है क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना-अपना वो है, पर पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है। मैं सभी पब्लिक बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, ऐसे ही प्यार और भी देते रहे, बस। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, एक आपका गाना है दिए चौधरी रही दो मुट्ठी न्यार, क्या है उसका मानना? ये गाना भी एक अच्छा गाना है, बागड़ो और चौधरी का गाना है। जो बागड़ो होती है, वो चिमटा फोकड़ी बेचने का काम करती है। तो एक बागड़ों से चौधरी ये सामान लेता है, तो चौधरी की नज़र बागड़ों पर जाती है, चौधरी को बागड़ों से प्यार हो जाता है। तो बागड़ो कहती है चौधरी से कि मैं ऐसी-वैसी नहीं हूँ, और मेरा में तो सामान बेचना का काम है, मैं सामान बेचती हूँ। तो चौधरी कहता है कि बागड़ो मैं सामान तो ले लूँगा तेरा, लेकिन अंदर चल भुसके कोठे में। वहाँ पहले भुसका कोठा होता गया था ना, तो भुसके कोठे में चल। तो बागड़ो कहती है कि ना, जो कुछ दिन देना है पैसे दे ला, गेहूँ अनाज जो देना है सबके सामने ला के दे, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैं ऐसी-वैसी बागड़ो नहीं हूँ। तो बस इसी नोक-झोंक में रागनी स्टार्ट होती है। क्या रागनी एक बार बताएं। रागनी है कि बागड़ो कहती है, हो दिए चौधरी मांग रही 2 मुट्ठी न्यार में। तो फिर चौधरी कहता है, अरे चल कोठे में, अरे चल कोठे में बांध लिए ना करूँ इनकार में, अरे चल कोठे में बांध लिए करूँ ना इनकार में, हो दिए चौधरी मांग रही 2 मुट्ठी न्यार में। तिवारी जी, बात करें, कुछ लोग आपके जो फॉलोवर्स हैं वो जानना चाहते हैं आपकी फैमिली में कौन है, आपके जो भाई हैं क्या करते हैं, आपके जो माता पिता हैं क्या करते हैं, जो आपकी बहनें क्या करती हैं, एक बार जो हमारे फॉलोवर्स भी हैं आपके फॉलोवर्स वो जानना चाहते मेरे फॉलोवर्स से मतलब कि फैमिली फॉलोवर्स बोल रहे हैं हैं। आप? हाँ। ओके। मेरे फैमिली में हम 3 सिस्टर हैं, 3 ब्रदर हैं। मेरे फादर है, मेरी मॉम है। मेरी मॉम है हाउसवाइफ ओनली। मेरी भाभी है, भाई की शादी हो गई है, उनके 2 बालक भी हैं, एक भतीजी, भतीजा है मेरा। हाँ, तो सिस्टर की एक की शादी हो गई है, दूसरी की लड़का देख रहे हैं। और मेरी फैमिली सब बहुत अच्छी है, अपना फादर है मेरे, तो वो किसानी करते हैं। मैं हमीरपुर ज़िला की रहने वाली हूँ, कानपुर के पास पड़ता है, बता दूँ आपको। वहाँ मेरी खेती-बाड़ी भी है, सब है। तो पापा हैं कि मेरे कभी जाते हैं, बस वो ध्यान देते हैं अपने गाँव में खेती-बाड़ी का। वाले उनको कुछ करने नहीं देते कि हम इतना खुद कर लेते हैं, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मम्मी हाउसवाइफ़ है, उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं करने की। हमने कह दिया खुश मस्त रहो, जो चाहिए शौक पूरे करो। बार सोशल मीडिया पूछते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो रचना तिवारी जी हैं वो शादी कब कर रही हैं? वो ऐसा महान व्यक्ति कौन होगा जो उनसे शादी करेंगे? बिजनेसमैन होगा या फिर हरियाणवी कलाकार होगा या फिर नौकरी वाला होगा? ये तो बहुत इच्छुक है जानने के लिए लोग। जी, ये तो देखो पता नहीं है, किस्मत है, जो लिखा होगा वही मिलेगा। बिज़नेसमैन है या जो भी लिखा होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, पर अभी आप क्या चाहती हैं और आपके परिवार वाले क्या चाहते हैं? जो फैमिली चाहेगी वही चाहूँगी। ज़्यादातर जो हरियाणवी कलाकार हैं वो अपने आप शादी कर लेती हैं, इस तरह का जो आपने ऐसा कभी सोचा क्या? नहीं, अपने आप से कभी नहीं सोचा मैंने। पहली बात तो मेरे मन में ये है कि मैं शादी ना ही करूँ, अपनी फैमिली, माँ-बाप की सेवा करूँ। बस मेरी सोच ये है।
क्योंकि आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है ना, हमारी लैंड में क्या है कि बहुत सी शादी कर लेती है, कोई पहले से ऑलरेडी मैरिड होता है, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो सिंगल से कर लेते हैं तो वो भी डर होता है कि वो दूसरी शादी ना कर ले। कुछ डर तो ये भी बैठा है बहुत ज़्यादा। सच्चाई तो ये है। तो मेरा सब देख देख के लोगों को ना एक मन टूट गया है कि शादी ना करो तो ही बेटर है। अच्छा, जो हरियाणवी जो कलाकार हैं तो उसमें एक मर्यादा नामी कोई चीज़ नहीं है। पहले राजवाला थे या मंजू चौधरी थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, वो मर्यादा में गाते थे, मर्यादा में रहते थे। आज के जो लोग हैं चंद पैसों के लिए मर्यादा भूल जाते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? आज का जो माहौल चल रहा है, देखो रागड़ियाँ तो अब भी सभ्यता में चल रही हैं, अब भी बढ़िया है। राजबाला आंटी आती है, आज भी आती हैं, सभी कलाकार आते हैं, अब भी सभ्यता में। जो पहले कलाकार थे, आज भी सभ्यता में ही। जो आजकल नए-नए आ रहे हैं ना, तो उनसे दूर हाथ जोड़ लो, वो बेटर है। इतनी गंद मचा रखी है, बस कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी कलाकार के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, टॉपिक कभी नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी सोच है, अपना-अपना काम है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि शादी कर लेती है, 2-3 बालक कर लीजिए अपने, ठीक है? फैमिली बस गई, बालक कर लिए, शादी हो गई, ज़रूरत क्या है? खुला करो जी। बस ये रह गई है कि एक ना बस बेडरूम का जो है ना अपना हस्बैंड वाइफ का होता है, ऊपर मंच पे देने लग गई हैं अपना। सच्चाई तो ये है। मैं भी एक प्रोग्राम था मेरा, खाटू श्याम के पास में था तो जागरण खाटू श्याम जी का, मैं भी थी वहाँ पर और भी कलाकार आए थे। मैंने भजन गाए खाटू श्याम जी के, सारी लेडीज़ बैठी, बढ़िया प्रोग्राम हुआ। मुझे भजन अच्छे होंगे, चलो 1-2 डांस की डिमांड भी करी। तो चलो डांस भी कर दी 1-2 अच्छे भजनों में डांस कर दी मैंने तो। फिर लेडीज़ और भी 2-3 कलाकार आईं, उनको देखा, उनका डांस देखा मैंने तो मैं हैफ रह गई। मैं जागरण है या कुछ और हो रहा है यहाँ पर तो? बस मत पूछो, आँखें बंद करनी पड़ी। मेरा तो ये था कितनी जल्दी मैं यहाँ से निकलूँ, अपने घर को जाऊँ। नहीं नहीं रचना जी, कभी कभी कुछ लोग मानते हैं कि जो श्रोता हैं वो भी कुछ ऐसा काम कराते हैं उनसे। ऐसा तो नहीं, कुछ उन कलाकारों की मजबूरी होती है उस समय। देखो, हम लोगों ने मैं बचपन से काम कर रही हूँ, काम करने का जैसा पब्लिक में दोगे, पब्लिक वैसा पसंद करेगी, ऐसा नहीं है। जैसा हम पब्लिक को अपने ढाल में ढालेंगे ना, पब्लिक उसी ढाल में ढल जाएगी। पब्लिक गंद देगी तो पब्लिक गंद में राज़ी होगी, अच्छा देंगे तो पब्लिक अच्छे में राज़ी होएगी, ठीक है? मैं भी डांस करती हूँ, ऐसा नहीं डांस नहीं करती हूँ, डांस करती हूँ, लेकिन आज तक मेरा कोई बता दे ना कोई गलत स्टेप कुछ भी हो, डांस तो मैं भी करती हूँ। आज मैंने पानी वाला गाना किया, मैंने पानी थोड़ा-सा हल्का-सा गेरा था मैंने पानी, वो चीज़ थोड़ा-सा हुई मेरे पहली बार करा मैंने, तो चलो मैंने दूर से पानी गेरा है। आज के टाइम में तो पता नहीं पानी कहाँ-कहाँ गिर रही है। उस गाने को तो ऐसी मट्टी प्लेट कर रखी है कि बस ना, सबसे पहले गाना तो आपने गाया था, आपने थोड़ी शुरुआत कम की तो लोगों ने ज्यादा कर दी। ज़्यादा कर दी। उस टाइम मैंने पानी का थोड़ा क्रेज़ कर दिया था, तो पानी क्रेज़ इतना हो गया कि अब हर लड़कियाँ पानी को ऐसा कर रही हैं कि पता नहीं कहाँ डाल रही हैं। वो सब आप सभी पब्लिक जानती है, सभी श्रोता जानते हैं, कौन कैसा कौन नहीं है। लोग लाइक करते हैं जो रागनी हो, गाना नहीं रागनी। एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपसे। सबसे ज़्यादा लोग मेरे से सुनना चाहते हैं, वो देशभक्ति राग ज़्यादा सुनते हैं। मैं सच्चाई बताऊँ, और मुझे पसंद है, मैं किसी मंच से शुरुआत करती हूँ तो देशभक्ति रागनी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले पहले उन वीरों को नमन करती हूँ, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक तो बार उनके ऊपर एक रागनी तो हो जाए। सबसे ज़्यादा मैं रागनी जो मैं गाती हूँ, मेरी प्रिय रागनी भी है, तो वो है, वो हम देशभक्त मर्दाने, हमारा खून है हिंदुस्तानी, सदा याद करेगी दुनिया रणवीरों की कुर्बानी। ये रचना तिवारी जी, अब आपने देशभक्त की बात छेड़ी और आपने एक रागनी गा के भी दिखाई है। अगर बात करें, अभी का मामला है, पहलगाम में 26 लोगों की मौत की गई और सिंदूर मिशन को लेकर बदला लिया गया। क्या कहेंगी उन वीरों के लिए, क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? देखिए, ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही गलत हादसा हुआ है। सबसे पहली बात तो जो धर्म को देके मारा गया है ना, सबसे बड़ी तो ये गलती है। और हमारे मोदी जी हैं, तो हमें कोई टेंशन जो है, हमें पता है कि मोदी जी हमारे इतने अच्छे देश के प्रधानमंत्री हैं कि हम सब लोग इतने सुरक्षित हैं ना उनके होते हुए, हमें इतना बाल-बाका नहीं हो सकता है। और जो उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया है ना, वो बहुत ही अच्छा दिया है, वो बदला लेंगे। अगर रचना तिवारी जी, आप भी एक महिला हैं और दो महिलाओं ने जाके, सूफिया कुरैशी ने, बोमका सिंह ने जाके पाकिस्तान में एक ऐसे आतंक को ढेर किया है, उन उन बहनों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उन पे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी शक्ति नारी ना हर किसी को होना चाहिए। अगर ऐसी सब नारी ऐसी हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ हमारी किसी की हिम्मत नहीं है कोई लड़की को टच भी कर दे। उनकी तो वीरांगनाएँ इतनी हैं, वीरता उनकी इतनी बहादुरी है कि बस उनको मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से बहुत ज़्यादा। अच्छा, रचना तिवारी जी, कुछ रागनियों में देखा भी है आपको झांसी की रानी भी लोग कहते हैं, क्या कारण है वो?
क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा-सा हुनर दिखता है झांसी की रानी वाला, क्योंकि मैं मंच पे हमेशा ना स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, मैं दबती नहीं हूँ, हमेशा बैठूँगी तो हमेशा ऐसे बैठूँगी मैं। तो बहुत से कलाकार देखते भी हैं मुझे, ये ऐसे कैसे बैठती थी, तुम ऐसे बैठती हो? मैं कहा हाँ, मैं ऐसे क्योंकि मेरा खून मेरा पैदाइशी वहीं की है, कि झांसी कानपुर में कितना है, कानपुर और झांसी हो गया बीच में, मतलब कि साइड में हो गया, और हमीरपुर चलो हो गया बीच में, तो मैं बीच की हो गई ना, तो मेरा झांसी का भी खून हो गया और कानपुर की दादागिरी हो गई, तो दोनों चीज़ें मेरे अंदर दादागिरी भी है और झांसी की रानी का खून भी है। खून भी है। रचना तिवारी जी, अगर बात की जाए मई में लगभग कितने सॉन्ग आपने किए हैं, कितनी शूटिंग की हैं, एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं जो बिल्कुल करंट के गाने हैं आपके। करंट के गाने मेरे अभी आए हैं, 5-6 गाने आए हैं। हाँ, राज सिंहासन है, न्यू सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जख्मी गुज्जर भी आया है, और रूप बदामी, गुज्जर का छोरा, ये अभी 4-5 सॉन्ग मेरे लेटेस्ट में आए हैं बिल्कुल। दो दो लाइन गा के सुनाओ उन लोगों को। सभी सुनते हैं, देखते रहते हैं। एक तो तेरा रूप बदामी। बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छे गाने हैं, आप देख सकते हैं। अगर रचना तिवारी जी बात करें, एक गाना है राज सिंहासन, जी, वो अभी शूटिंग चल रहा है आपका, जी। वो गाना आ गया क्या? हाँ जी। अच्छा, कौन सा गाना है एक बार बताएं। ये राज सिंहासन सॉन्ग का नाम है, टाइटल जो है राज सिंहासन है। वो सॉन्ग है, तेरे शहर में बुझता है डंका, है मेरी हुकूमत मेरा सट्टा, राज हवेली खड़ी मेरी और लंबी लंबी कार, मेरा राज सिंहासन गला दे किसे बादलों के पार। लोगों ने फेक आईडी भी आपके नाम से बना रखी है। देखिए, मैं सबसे कहूँगी कि जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मेरा रचना तिवारी के नाम से, वो वेरीफाइड अकाउंट है मेरा, ब्लूटिक लगा हुआ है उसमें। उसमें मेरे 47 मिलियन है, मतलब 47 लाख मेरे फॉलोवर्स हैं। वो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मेरी आईडी है एक रचना तिवारी के नाम से। जो आईडी होती है, फेसबुक आईडी है, उसमें मेरे 2.5 लाख करीब उसमें फॉलोवर्स हैं। जो मेरा मेन है, वो मेरा पेज है, जिसमें 47 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो आजकल लोगों ने मेरी फ्रॉड आईडी बना रखी है, लोगों के पास मैसेज करते हैं, उसमें ना पड़े। मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मेरा 47 मिलियन फॉलोवर्स है, वही मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। अच्छा, यूट्यूब पे बात की जाए, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी वीडियो अपने चैनल यूट्यूब में पर? मेरा 1.5 लाख करीब हो गया। मैं नया बनाया अकाउंट, क्योंकि पहले मेरा डिलीट हो चुका था, तो मेरा 1.5 लाख है मेरे इसमें। मेरी सारी वीडियो जो भी रागड़ियाँ हैं उसमें मिलती हैं, डांस डांस वगैरह सब। देना चाहूँगी, जो आजकल ये क्रेज़ चल रहा है बच्चों को फ़ोन देना, ये बच्चों को, सभी माता बहनों से प्रार्थना है मेरी कि बच्चों को फ़ोन ना दें, क्योंकि ये फ़ोन ऐसे आ गई हैं कि इनकी बच्चों की आइज़ जो है ना कमज़ोर हो जाती है। मेरे घर में भतीजी भतीजा है, मैं किसी क्या कहूँ, मैं सारा दिन फ़ोन देखते हैं, उनसे छीनती रहती हूँ लेकिन नहीं मानते। तो ये चीज़ मैं सभी से कहूँगी, बच्चों को जितना हो सके बच्चों को ना यहाँ वहाँ ध्यान भटकाएँ, खेलने कूदने पढ़ाई में ध्यान दें। मैं पूरा दिन भर बच्चों पर भतीजी को पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं भतीजी को अपने दिन भर पढ़ाती हूँ, खेल खिलौने दें। खेल खिलौने पढ़ाती ज़्यादा हूँ मैं, भतीजी खुद अपने, और फ़ोनों से दूर रखती हूँ। इसी कारण तो सभी से प्रार्थना है कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए। ये बच्चे की आइज़ कमज़ोर करती हैं बहुत ज़्यादा, इससे फिर बच्चे बिगड़ते भी हैं देख-देख के। सोशल मीडिया में ऐसी-ऐसी वीडियो आ रही है कि बच्चों जो देख के उनको बिगड़ रहे हैं। एक ये वीर सूर्य टाइम्स हमारा ऐसा चैनल है जो हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाता रहता है और दूर-दूर तक सभी जानकारी आपके बीच पहुँचाते रहते हैं। तो वीर सूर्य टाइम्स को सभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।